दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि 2020 बॉलीवुड के लिए सबसे बुरा साल है। यानी कि भैया इस साल बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चाहे हम बात करें बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार यानी कि इरफान खान साहब की, या फिर हम बात करें बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार यानी कि ऋषि कपूर साहब की, या फिर हम बात करें बॉलीवुड के प्रतिभावान म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि वाजिद खान की, या फिर हम बात करें बॉलीवुड के उभरते हुए नए सुपरस्टार यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की। यानी कि भैया इन खबरों ने बॉलीवुड को झकझोर कर रख दिया। इन खबरों को सुनने के बाद हर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई वाकई में 2020 जो है वो बॉलीवुड के लिए किसी काले साल से कम नहीं है। और आज बॉलीवुड से एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि भाई नृत्य की देवी यानी कि भैया बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर यानी कि भैया बॉलीवुड को कई सारी नंबर 1 हीरोइंस देने वाली यानी कि भैया बॉलीवुड के लिए कई सारे सुपर डुपर हिट गानों पर कोरियोग्राफ करने वाली सरोज खान अब हम लोगों के बीच नहीं रही। यानी कि भैया बताया जा रहा है कि कल रात को 1:52 पर उनको हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा था कि कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और जब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था तो उस वक्त उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। इसी वजह से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था और कई दिनों तक मौत से जूझती हुई वो आखिर में इस दुनिया को अलविदा कह गई। यानी कि भैया कल रात को 1:52 पर उनको हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से उनका देहांत हो गया। यानी कि 71 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि सरोज खान का जन्म 22 नवंबर सन 1948 को मुंबई में हुआ था। वो एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी और उनका परिवार पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया था। यानी कि भैया जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद उनका परिवार वहां से माइग्रेट होकर इंडिया आ गया था और इंडिया में आकर मुंबई में बस गया था। आज भले ही पूरी दुनिया सरोज खान को सरोज खान के नाम से जानती थी, लेकिन उनका असली नाम था निर्मला नागपाल और उनके पिता का नाम था किशन चंद सद्धू सिंह और उनकी माता का नाम था नोनी सद्धू सिंह। दोस्तों आपको बता दूं कि सरोज खान ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत महज 3 साल में कर ली थी। यानी कि भैया महज 3 साल की उम्र में ही उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर एक फिल्म में काम किया था। उस फिल्म का नाम था नजराना और इस फिल्म में जो सरोज खान ने किरदार निभाया था उस किरदार का नाम था श्यामा। यानी कि भैया 3 साल की बच्ची का किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया था। उसके बाद सन 1950 में निर्मला नागपाल यानी कि सरोज खान ने एज ए बैकग्राउंड डांसर के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू किया और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर यानी कि बी सोहनलाल से, जिनसे उन्होंने कोरियोग्राफी के गुण सीखे और आगे चलकर वो बॉलीवुड में एज ए कोरियोग्राफर के तौर पर काम करना शुरू किया। एज ए कोरियोग्राफर उनकी जो पहली फिल्म थी उस फिल्म का नाम था गीता मेरा नाम, जो कि सन 1974 में आई थी। लेकिन आपको बता दूं कि एज ए कोरियोग्राफर के तौर पर बॉलीवुड में काम करते हुए सरोज खान को कामयाबी हासिल करने में थोड़ा सा वक्त लगा और उसके बाद जब उन्होंने बॉलीवुड में स्पीड पकड़ी तो भैया उनके सामने कई सारे कोरियोग्राफर फीके साबित हुए। यानी कि भैया वो बॉलीवुड की नंबर 1 कोरियोग्राफर बन गई और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए, जिसमें उनके कोरियोग्राफ को देखने के बाद हर कोई उनके मतलब कि डांस का दीवाना हो गया। उनकी सुपर डुपर हिट फिल्मों की अगर हम बात करें तो भैया वो है मिस्टर इंडिया, नगीना, चांदनी, तेजाब, थानेदार, बेटा और मोहरा। ऐसा नहीं है कि उनके लिस्ट में केवल ये ही फिल्में हैं, यानी कि भैया उनकी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन भैया उनके द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इन फिल्मों के गाने आज भी लोगों को याद है। यानी कि भैया अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसके बाद अगर बात करें नगीना के उस गाने की, यानी कि भैया मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। क्या गाना था बॉस, और उसमें क्या कोरियोग्राफ किया था सरोज खान ने।
भाई इस गाने को देखने के बाद आप भी कायल हो जाओगे। और उसके बाद उन्होंने जितनी बेहतरीन बेहतरीन गानों पर उन्होंने कोरियोग्राफ किया, उसको देखने के बाद हम ये आराम से कह सकते हैं कि भैया उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां दी। यानी कि भैया उनकी कोरियोग्राफी की ही वजह से बहुत सारी अभिनेत्रियां बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्रियां बनी। और इसी वजह से माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी ने सरोज खान को अपना गुरु माना, यानी कि डांस का गुरु माना। और बॉस आज भी माधुरी दीक्षित ये कहने से नहीं चूकती हैं कि आज वो जो कुछ भी है उसमें बहुत बड़ा योगदान सरोज खान जी का भी है। दोस्तों आपको बता दूं कि सरोज खान ने अपनी पूरी फिल्मी कैरियर में 2000 गानों को कोरियोग्राफ किया, जो कि भैया खुद में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यानी कि भैया इतने गानों का कोरियोग्राफी आज तक किसी भी कोरियोग्राफर ने नहीं किया। यानी कि भैया ये रिकॉर्ड केवल सरोज खान के पास ही है। दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड में इतनी सारी कामयाबियों को छूने वाली बॉलीवुड की नंबर 1 कोरियोग्राफर यानी कि सरोज खान की जो निजी जिंदगी थी वो इतनी आसान नहीं थी। यानी कि भैया उन्होंने महज 13 साल में ही अपने से 13 साल बड़े बी सोहनलाल से शादी कर ली थी। और यहीं पर उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को कबूल किया था। यानी कि भैया बी सोहनलाल से शादी करने के बाद वो निर्मला नागपाल से बन गई सरोज खान। दोस्तों बी सोहनलाल से शादी करने के बाद सरोज खान को 2 बच्चे हुए, हामिद जिनको आज की डेट में हम राजू के नाम से जानते हैं, और उनकी एक बेटी है जिनका नाम है कुकू। दोस्तों बी सोहनलाल से शादी करने के बाद सरोज खान को यह बात पता नहीं थी कि बी सोहनलाल ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा है और उनसे उनको 4 बच्चे हैं। दोस्तों जब ये बात सरोज खान को पता चली तो वो काफी आहत हो गई और वो बी सोहनलाल से दूर होती चली गई। कहा तो यहां तक जाता है कि बी सोहनलाल ने सरोज खान के बच्चों को अपना नाम तक नहीं दिया था। इसके बाद बी सोहनलाल से दूर होने के बाद सरोज खान ने कभी शादी नहीं की और उसके बाद एक सिंगल मदर रहते हुए उन्होंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश की और उसके साथ बॉलीवुड में उन्होंने बहुत सारा नाम भी कमाया। दोस्तों आज इस खबर को सुनने के बाद वाकई में दिल बहुत आहत है और ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि भाई और कितनी बुरी खबरों को हमको सुनना होगा 2020 में। यानी कि भैया बॉलीवुड से जो बड़ी बड़ी खबरें आई हैं उसको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वाकई में ये बहुत बुरा साल है बॉलीवुड के लिए और आज जो क्षति हुई है बॉलीवुड को ये बहुत बड़ी क्षति है। मैं और मेरी टीम सरोज खान को श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भैया भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी से बाहर निकल पाए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।